बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी सज़ाएं नहीं दी गई होंगी, ना आपने ऐसी सज़ाएं सुनी होंगी जो अब दी जाने वाली हैं। अनोखी सज़ाएं और सख्त सज़ाएं हैं। वो इस वजह से कि अगर किसी को ये सज़ाएं मिल गई तो फिर वो एक तरह से माशरे से कट जाएगा, मफलूज होकर रह जाएगा। आपने देखा कि पूरी दुनिया को ये जो हालिया वबा है इसने किस तरह से मुतासिर किया, मईशत तबाह होकर रह गई, इतने लोग इस दुनिया से चले गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि ये अब कंट्रोल होने की तरफ मामला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसकी वजह यह है कि अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशउस्लूबी से, बड़े अच्छे तरीके से 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 22 करोड़। तो अभी हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। हुकूमत ने टारगेट भी बड़े एम्बिशियस रखे हुए हैं और उसके लिए हुकूमत ने कहा है जो कोई अनवैक्सीनेटेड होगा, यानी जो कोई शख्स जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, उसको अब दी जाएंगी सज़ाएं, और सज़ाएं भी बड़ी अनोखी हैं। मिसाल के तौर पर उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। अब सिम एक दफ़ा बंद हो गई तो वो जाकर दोबारा नई सिम भी नहीं लिखवा सकेगा, क्योंकि सारा डाटा अब नादरा के पास होगा। और जब वहाँ लिखा आ जाएगा कि जी इस शख्स को तो ये अलाउ ही नहीं है कि इसकी ये नई सिम निकलवा सके, तो वो तो दुनिया से कट कर रह जाएगा, एक तरह से मफलूज हो जाएगा। अब तो सब कुछ आपको पता है मोबाइल पर होता है, तो जिसके पास मोबाइल है वो उसके बगैर कैसे रह सकता है। अच्छा, कोई शख्स कहेगा हो मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या खैर है। तो जनाब इसके अलावा भी पाबंदियाँ हैं। रेस्टोरेंट्स में जाना, पब्लिक प्लेसेस पर जाना बंद हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, सोचेंगे जी वो कैसे? तो जनाब एक तो जहाँ जहाँ नादरा के पास होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा सारा कुछ, वहाँ पर उसके लिए मसाइल होंगे। कोई उसने कई नई डॉक्यूमेंटेशन करवानी है वो नहीं वो करवा सकेगा, किसी भी तरह की, कोई डोमिसाइल बनवाना है, कुछ भी करना है, वो उसके लिए बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अब कार्ड भी एक इशू किया जा रहा है। एक कार्ड है वो आपके पास होना लाजमी होगा कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है। अब वज़ीर आला सिंध ये चीज़ कह चुके हैं कि सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनकी तनख्वाहें बंद कर दो, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी जब तक वो वैक्सीन नहीं करवा लेते। अब इसके साथ साथ आप ये भी सुनिए कि असातिज़ा हैं उनके लिए भी, यानी स्कूल अगर खोलने हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, दीगर स्कूल्स हैं, अगर आप कहते हैं जी स्कूल खोलें, हम तो पढ़ाना चाहते हैं, बड़ा नुकसान हो गया, बहुत से स्कूल बंद हो गए प्राइवेट सेक्टर में। बहुत से ऐसे स्कूल थे, मेजॉरिटी ऐसे स्कूल थे जो कोई बड़े, आप ये नहीं कह सकते जो बहुत अमीर बच्चे जहाँ जाते थे या जो स्कूल चलाने वाले बड़े अमीर लोग थे, ऐसा नहीं था, तो उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब आप चलाना चाहते हैं स्कूल दोबारा से, तो शर्त यह है कि तमाम लोग, सारा स्टाफ, उसकी भी वैक्सीनेशन हुई होगी। तो अब ये आप बच नहीं सकते, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। नादरा के पास सारा रिकॉर्ड आ गया, जिनके पास आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ होगा और नादरा से वो लिंक होगा। इसी तरह से ये भी फैसला किया जा रहा है कि अगर आपने दुकान खोलनी है, तो फिर आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते। तो ये सब बहुत बड़े फैसले हैं और बहुत बड़ी सजाएं हैं। एक तरह से सोशली अगर आप देखा जाए तो उस शख्स के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी जिसने अगर वैक्सीनेशन ना करवाई। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह की सजाओं की बात हो रही है। और अब ये कहा गया है, पंजाब में तो ये चीज़ें आ चुकी हैं सामने, पूरा एक इजलास हुआ और उसमें चीज़ें फाइनल हो गई हैं। अब फाइनल अप्रूवल के लिए ये अब विफाकी काबीना में जानी है और वहाँ से इनकी मंजूरी हो जानी है। इसलिए कि मैंने आपको बता दिया वज़ीर आला सिंध वहाँ पर तो सूबाई सतह पर तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब फाइनली जब ये चीज़ें जाएंगी और जब इनका तज़किरा जिस तरह से हो रहा है, ये किसी इजाज़त के बगैर तो नहीं हो रहा, तो आगे जाकर सिर्फ ये है कि इन्होंने अब इम्प्लीमेंट होना है और उस तरफ मामला जा रहे हैं। पूरी खबर मेरे सामने है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद की मोबाइल सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ है। अनवैक्सीनेटेड अफराद का शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने पर गौर। अब वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद की मोबाइल सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ है और अनवैक्सीनेटेड अफराद का शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क, सरकारी दफातर दाखिला बंद। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में ये वबा की सूरत हाल के हवाले से ख़ास इजलास हुआ और इसमें बात ये हुई कि सब चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद इसमें यह कहा गया कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, पंजाब हुकूमत ने लाजमी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसमें पाबंदियों से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर ली हैं। सेक्रेटरी सेहत सारा असलम और बेस्ट नबील अवान ने वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी
जवाद रफीक मलिक को सूबे भर में कोरोना के तदारुक के लिए उठाए गए इक़दाम की तफसीलात से आगाह किया। इजलास में वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद का शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद का मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौके पर कहा कि लोगों की सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वबा से छुटकारा वैक्सीनेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। अब दूसरी तरफ एक और काम ये किया गया है कि मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट का इफ्तिताह भी किया गया। अब मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट हर जगह जाएंगे और बड़ी तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेशन की जाएगी, मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे। जो लोग सेंटर्स में नहीं आ रही है उनके पास मोबाइल यूनिट्स पहुंचेंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि अंदर एक मेल और फीमेल स्टाफ ज़रूर मौजूद हो ताकि जहाँ भी ये जाए मर्द औरत दोनों को वैक्सीनेशन लग सके। अब इसी तरह से आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जनाब जो इस पर अमल नहीं करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें मसाइल इसलिए हैं, उलमा की भी खिदमात ली जा रही हैं। बहुत से लोग बहुत सी गलत खबरें फैलाते हैं, उसके बारे में भी पहले ही ये कहा जा चुका है कि जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक करने की तजवीज़ दी जा रही है और वफाकी हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया है। मैंने आपको बता दिया पंजाब के इजलास के बारे में, वज़ीर सिंध के हवाले से मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर जो कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, सख्ती की जा रही है। और अब वफाकी हुकूमत का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज़राए बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों के दफातर और रेस्टोरेंट्स में दाखिलों पर पाबंदी की तजवीज़ है, जबकि ऐसे अफराद की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक करने की तजवीज़ है। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के लिए तजावीज़ वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ज़ेर गौर आएंगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी से हतमी फैसला हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रा ये बता रहे हैं, नज़र ये आ रहा है कि ये सब कुछ होगा और ये जब हो गया तो फिर लोग भागे भागे आएंगे। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, जाकर जिन लोगों ने नहीं करवाया वैक्सीनेशन वो करवाएं। इसलिए हुकूमत फ़ंड्स भी फराहम कर रही है और तेज़ी से मज़ीद ख़रीदी जा रही है वैक्सीनेशन, और जो भी है जिस तरह की भी आपको मिल रही है सभी ठीक हैं। तो लिहाजा इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि अब तो 18 साल से भी ऊपर जो लोग हैं उनके लिए भी आ गई है। तो तकरीबन आप यूँ समझिए कि आधी से ज़्यादा आबादी के लिए तो अब ये क्राइटेरिया ओपन हो गया है। तो इसके लिए अब जो पीछे रह गया वो पछताएगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरें फौरी तौर पर मिल सकें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेट ना हों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। आप क्या सपोर्ट करते हैं? हुकूमतें ये जो फैसला कर रही हैं कि जो नहीं वैक्सीनेशन करवाएगा उसको सज़ाएं दी जाएंगी, इस तरह की सज़ाएं, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप समझते हैं कि सज़ाएं बढ़ानी चाहिए या कोई और सज़ा भी आप समझते हैं जो दी जा सकती है? तो ज़रूर अपनी राय का कमेंट्स में इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।